हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी क्या एक्सरसाइज 9.1 चल रही है, उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। जो हमारे क्वेश्चन हैं वो कितने हो चुके थे? दो तीन क्वेश्चन, वो सॉरी दो तीन क्यों, 6 क्वेश्चन हो गए थे। अब देखते हैं हम कौन सा, 7 हो गए थे, सॉरी 7 क्वेश्चन हो गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 8वां। तो क्या है हमारा 8वां क्वेश्चन? एक पेडिस्टल के शिखर पर इतने मीटर की मूर्ति लगी हुई है, यानी 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी हुई है और इसे आगे करना है। तो देखो क्या दे रखा है, एक पेडिस्टल एक दे रखा हमें पेडिस्टल, तो ये रहा लो। अब क्या है यहां से देखो, एक दे रखा है पेडिस्टल के शिखर पर एक इतने मीटर मूर्ति लगी है। तो देखो मैंने यहां तक मान लिया पेडिस्टल है, यहां तक मान लिया क्या पेडिस्टल है, और ऊपर मैंने मान ली मूर्ति लगी है। ठीक, ये हुआ। अब क्या है, लगी है मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। तो ये हो गया हमारा कितना, 60 अंश हो गया। और इसका जो बनाया है उन्होंने मूर्ति के पाद बिंदु का, यानी पेडिस्टल के शिखर का, वो कितना बता रहे हैं? 45 अंश बता रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा दे रखा है 45 अंश का, और ये दे रखा है हमें 60 अंश का। ठीक, पॉइंट डाल दो ए बी सी डी। मूर्ति की ऊंचाई पूछी है, वो हमने मान ली h मीटर। मूर्ति की ऊंचाई तो नहीं, सॉरी पेडिस्टल की ऊंचाई पूछी है, और मूर्ति की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1.6 मीटर। ये दे रखी है 1.6 मीटर दे रखी थी, और इसकी ऊंचाई पूछी है पेडिस्टल की, वो हमने मान ली h मीटर। पेडिस्टल की मान ली h मीटर। तो बिल्कुल वैसे ही लिख दो। कौन सा है क्वेश्चन? 8 ही। हाँ, माना क्या हमारा CV पेडिस्टल और वह क्या है CD मूर्ति है। पेडिस्टल की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर है। ठीक है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी मान ली? h मीटर। अब क्या करेंगे, यहां से लगा दो। देखो tan ही लगाना है, क्योंकि जो लंब दे रखा है आधार, लंब आधार, तो tan ही लगेगा। तो त्रिभुज ABC से, तो यहां से लिया हमने tan, कितना हो जाएगा हमारा? लंब हो गया हमारा BC, सॉरी tan कितना है हमारा? 45। ठीक, तो ये हो गया हमारा BC अपॉन AB। tan 45 का मान 1, BC का मान h, और AB का मान AB रखा। तो यहां से h बराबर कितना आ गया हमारा? AB आ गया। समीकरण 1 पड़ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा मीटर ऊंची पेडिस्टल। ठीक है, ये h का मान कितना आ गया? इतना आ गया AB के बराबर। अब क्या किया यहां से, तो देखो फिर लिया त्रिभुज। अब कौन सा? ABD लेंगे। ABD से, तो यहां से लिया, तो इसमें लगाया हमने क्या? tan 60। फिर होगा लंब अपॉन आधार, तो लंब टोटल हो जाएगा हमारा क्या? BD अपॉन आधार, तो AB रहना ही रहना है। tan 60 की वैल्यू √3। BD का मान देखो पूरा हमारा कितना हो जाएगा? देखो यहां से ये तो h है, ये 1.6 है, तो कितना हो जाएगा? h प्लस 1.6 हो जाएगा अपॉन में AB की जगह यहां से रख दो कितना? h। यहां से AB का मान कितना रखना है? h रख दो, तो यहां से h का मान यहां से कितना हो गया? √3h बराबर h प्लस का 1.6, h यहां से इधर ले लो, √3h बराबर, सॉरी माइनस का h बराबर 1.6। h कॉमन लिया तो ये बचा √3 माइनस का 1 इक्वल टू 1.6।
तो यहाँ से जो h का मान आया वो कितना आ गया 1.6 बटे में आ गया √3 माइनस का 1 इतना आ गया मीटर। ये आंसर हो सकता है हमारा पेडिस्टल की ऊंचाई। ये नहीं है तो ये होगा h बराबर, तो देखो 1.6 विपरीत चिन्ह से अंश बाहर में कर दो गुणा, तो यहाँ पर क्या विपरीत चिन्ह से जब अंश बाहर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस का 1। तो h बराबर, तो देखो 1.6 ऊपर तो √3 माइनस का 1 रहना है, वो सॉरी प्लस है। यहाँ पर क्या हो गया a² माइनस b², एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं, इसी का होता है सूत्र। तो एक बार √3 का वर्ग हुआ 3, 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 गया, कितने बचे हमारे 2, ठीक। तो ये रहा 2 से इसे काट दिया, तो h बराबर आ गया 0.8 और √3 प्लस का 1 मीटर, ये होगा, ठीक है। दोनों बता दिए, या ये होगा या ये होगा, और नहीं तो √3 की वैल्यू रख के गुणा भी कर सकते हैं, अलग अलग आंसर हो सकते हैं सर, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन उन्नयन कोण 30 अंश भवन के पास बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण 60 अंश यदि 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो क्या कह रहे हैं, ये मान लो हमने मान ली मीनार, ये मान लिया हमने क्या भवन, क्योंकि मीनार बड़ी होगी भवन छोटा होगा, तो ये हो गया हमारा। अब क्या कह रहे हैं, भवन को और थोड़ा छोटा करना है, मालूम पड़े जो ये कह रहे हैं जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है हमारा 60 अंश है, तो ये लो 60 अंश हो गया, ठीक। और इसका जो कोण दे रखा है वो दे रखा है हमें 30 अंश, ये हो गया। और जो हमें वो दे रखी है मीनार की ऊंचाई, ये दे रखी है हमें 50 मीटर, कितनी दे रखी है 50 मीटर, तो ये हो गई हमारी कितनी 50 मीटर। और इसकी ऊंचाई पूछी है तो हमने मकान की ऊंचाई मान ली कितनी h मीटर, ठीक है। तो ये मान ली हमने। अब क्या है, तो देखो पॉइंट डाल दो A B C D, ये हो गई। तो हमने क्या लिखा, क्वेश्चन है हमारा 9, माना AB एक भवन व CD एक मीनार है, माना भवन की ऊंचाई कितनी मान ले h मीटर है, भवन की ऊंचाई हमने h मीटर मान ली। अब देखो जब भी ऐसे केस मिले तो हमेशा ज्यादातर क्या होता है 10 ही लग रहा है। देखो सभी ऊंचाई दूरी वाले में सभी में क्या लग रहा है हमारा 10 ही ज्यादा लगता है, बहुत कम केस होते हैं जो और दूसरे लगते हैं। तो यहाँ से क्या किया हमने, त्रिभुज लिया ABC, ठीक है। या पहले ले लो क्या, इससे निकाल दो, हाँ पहले ACD लिया त्रिभुज, ACD त्रिभुज कौन सा लिया ACD यानी ये वाला, ठीक है से। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 10 60 बराबर tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, तो लंब क्या हो गया CD अपॉन आधार क्या आ गया AC। tan 60 की वैल्यू √3, CD का मान कितना हो गया हमारा 50 बटे AC का मान कितना है हमारा AC। यहाँ से AC का मान निकाल दो, तो AC बराबर कितना आ गया 50 बटे √3, दूरी है इसलिए मीटर में लिख दो इसे भी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस वाले त्रिभुज में चलेंगे किसमें ABC में, तो त्रिभुज ABC से यहाँ से लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 10 30, क्योंकि ये कितने का हमारा 30 का। लंब अपॉन आधार इसमें भी हो गया, तो लंब हो गया हमारा AB अपॉन आधार हो गया AC। AC का मान यहाँ से रखोगे 1 बटे √3,
ए बी, तो जैसे ए बी का मान h, अब यहाँ से ए सी का मान यहाँ से रखेंगे तो कितना हो जाएगा 50/√3, तो बटे वाला पहुंच गया ऊपर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3h√2, इसका इसमें गुणा करेंगे √3 का, √3 से 3 हो गया, 50 सेकंड 50, h बराबर आ गया 50/3 मीटर। ये आंसर हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा हमारा 16 सही 2/3 मीटर। भाग कर दो, इसमें करोगे 48 यानी 16 बार जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 ऊपर लिखा 3 नीचे आ गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है हमारा 10 क्वेश्चन 10 दे रखा है। वो क्या है हमारा 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो भाई चौड़ी सड़क बना लो 80 मीटर चौड़ी सड़क बन गई। ये कितनी है हमारी 80 मीटर चौड़ी सड़क है, कितनी है 80 मीटर। आमने सामने 2 खंबे खड़े लगे हैं, समान दोनों आमने सामने खंबे हैं, उन्हें 2 खंबे लगा दिए दोनों तरफ, एक ये रहा हमारा और एक ये रहा, खंबे लग गए। अब क्या कह रहे हैं, दोनों खंभों के बीच किसी बिंदु से उनके 60 और 30 अंश हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने पॉइंट मान लिया, ये रहा हमारा, यहाँ पर पॉइंट होगा जो यहाँ 30 अंश बनाएगा और यहाँ पर बनाएगा आके हमारा 60 अंश। ये दो, ये बना रहा है हमारा 60 अंश, ये बना रहा है हमारा 30 अंश। यहाँ से यहाँ की दूरी मान लो x मीटर, तो ये कितनी बच जाएगी हमारी 80 माइनस x। ठीक, ये कितनी बचेगी हमारी 80 माइनस x बच गई। ठीक, और यहाँ का जो पॉइंट है वो डाल दिया हमने O, A B C D। ठीक है, ये हो गया। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी, अच्छा ये निकालनी है, और खंभे की ऊंचाई मान लो हमने मान ली h मीटर। ठीक है, खंभों की ऊंचाई क्या मान ली हमने h मीटर मान ली। देखो खंभे दोनों समान ऊंचाई के हैं, ये भी लिखा है स्पष्ट। तो क्या किया हमने, मान लो माना क्या है हमारा AB व CD 2 क्या है खंभे हैं। ठीक है, ये दोनों खंभे हो गए। अब क्या है, खंभों की ऊंचाई h मीटर है, ये भी माना। ठीक, और क्या है माना कहां से, खंभे AB से बिंदु O की दूरी वो हमने कितनी मान ली x मीटर है। ये मान ली हमने क्या, यानी इस खंभे से दूरी यहाँ पर पॉइंट O की कितनी मान ली x मीटर मान ली। आगे क्या होगा, तो यहाँ से देखो लगा दो त्रिभुज, तो त्रिभुज में क्या है, अब देखो 2 लेने हैं हमारे, एक इधर वाला एक इधर वाला। पहले इधर वाला ले लेते हैं त्रिभुज, कौन सा AOB ले लो त्रिभुज AOB से, तो यहाँ से लगाया 10, तो 10 30 बराबर क्या हो जाएगा लंब अपॉन आधार। लंब हो गया हमारा AB, आधार हो गया हमारा AO, तो 10 30 का मान 1/√3। AB का मान कितना है हमारा h और OA का मान कितना है x। यहाँ से क्या x बराबर निकाला तो कितना हो जाएगा √3h। ये समीकरण पड़ गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ आ जाओ, त्रिभुज क्या लिया हमने COD से, तो इसमें लगाया हमने 10 60 बराबर क्या हो जाएगा लंब अपॉन आधार, तो लंब हो गया हमारा CD अपॉन आधार हो गया हमारा OC। ठीक, 10 60 का मान √3, CD का मान h, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर ऊंचाई के हैं। ये हो गया हमारा 80 माइनस का h। ठीक है, यहां से हो गया।
x का मान रख दो यहाँ से x का मान रखा तो कितना हो जाएगा √3 बराबर h अपॉन 80 माइनस x की वैल्यू कितनी है √3h वैल्यू रख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो ये कितना हो जाएगा √3 माइनस इसका इसमें किया तो ये हो गया 3h बराबर ये रहा h। इस -3 वाला h को इधर ले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, जुड़ जाएगा जाके तो 4h बराबर कितना आ जाएगा हमारा 80√3। 4 से काट दो कितनी बार जाएगा 20 बार, तो ये हो गया 20√3। इसका मतलब क्या है मीटर। हमारा जो खंभों की ऊंचाई है वो कितनी है हमारी 20√3 मीटर है। कितने की, क्योंकि समान ऊंचाई के हैं इसलिए क्या हो जाएगा 20√3 मीटर दोनों की हो जाएगी, यानी इसकी भी ठीक। अब क्या है हम ये समीकरण x यानी h का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो तो यहाँ से रखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा √3 इंटू h का मान 20√3 तो कितना हो जाएगा हमारा 60 मीटर। इसका मतलब क्या है हमारा जो हमारा बिंदु O लिया है हमने वो खंबे AB से कितनी मीटर की दूरी पर होगा 60 मीटर की दूरी पर। अगर यही बात हम कहें CD वाले खंबे से दूरी कितनी होगी तो हमारी कितनी हो जाएगी 80 में से 60 घटा दो कितने बचेगा 20 मीटर, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।